हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ये प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होता है हम लोग इंटायर लेक्चर में आज को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे अच्छे से। अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को ओवरव्यू दे दूं कि हम प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव होता क्या है। जिस तरह हम लोग मैथमेटिक्स में कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास को यूज करते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कोई भी इक्वेशन मीन्स कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया, जिस तरह की 3 + 2 + 4 इंटू डिवाइड बाय 4, इस कोई भी इक्वेशन अगर आ जाता है सामने में, तो हम लोग किसको पहले किसे अप्रोच करेंगे, पहले इंटू करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे। तो इसका एक सेट ऑफ रूल है यहाँ पे सी में, तो उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे इस इंटायर लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो आज का लेक्चर का नाम क्या है भाई? तो आज का लेक्चर का नाम है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो ये होता क्या है, प्रेसिडेंस क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होता है, तो हम लोग इसको अच्छे से इस लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले प्रेसिडेंस क्या होता है। जिस तरह तुम लोग मैथमेटिक्स में जब कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होगे, तो वहां पर आप लोग क्या लगाते होंगे, बोर्ड मास को लगाते हो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने कि वो पहले क्या सॉल्व होगा, पहले प्लस होगा, पहले माइनस होगा, इस तरह का। उसी तरह यहाँ पर भी सीन है कि अगर कोई भी तुमको अगर मान लो कि इक्वेशन मिल गया, कोई भी इक्वेशन तुम्हें मिल गया, उसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो कि x + y - z, ये कोई इक्वेशन है, तो पहले किसको सॉल्व करे, पहले प्लस को सॉल्व करे, पहले माइनस को सॉल्व करे, किसको सॉल्व करे। तो वहां पर क्या केस आ जाता है, वहां पर आ जाता है रोल किसका, यहाँ पर प्रेसिडेंस का रोल आ जाता है। समझे, ये प्रेसिडेंस का यहाँ पर रोल आता है कि ये तुम्हें बताता है कि पहले तुम्हारा क्या होना चाहिए, पहले प्लस होना चाहिए, पहले माइनस को सॉल्व करना चाहिए। और ये तुम्हारा एसोसिएटिविटी क्या आता है, एसोसिएटिविटी वहां पर हम लोग यूज करते हैं कि मान लो कि यहाँ पर ना एक लेवल वे में हम लोग बांटे इसको, कि सबसे पहले लेवल वन में हम लोग रखे हुए हैं ब्रैकेट को, ये लेवल वन है। लेवल टू में हम लोग ने रखा है डिवाइड, इनटू एंड मॉडुलो डिवीजन। ठीक है, अगर मान लो कि एक में ही आ गया, इसमें ही आ गया कि ये तीनों अगर मान लो इसे सॉल्व करना पड़ा हम लोग को, तो इसकी तो तुम्हारा प्रेसिडेंस सेम है। लेवल टू में तो भाई डिवाइड भी है तुम्हारा, और मान लो कि चलो ठीक है, इसको मैं इंटू भी कर दिया ए से, तो इसकी तो सेम लेवल है। तो इसमें कहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है कि एसोसिएटिविटी का काम, कि अगर ये तुम्हारा सेम लेवल पे है, तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी का हम लोग यूज करते हैं। उसको क्या यूज करते हैं कि अगर तुम्हारा सेम लेवल का है, तो हम लोग उसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। कहां से सॉल्व करेंगे, हम लोग इस साइड से सॉल्व करेंगे। पहले एक्स डिवाइड बाय वाई, फिर उसके बाद हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये रोल आ जाता है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को यूज करने का। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस, हेयर द कंपाइलर टू डिसाइड व्हाट दैट विच ऑपरेटर हैज टू बी सॉल्व फर्स्ट इफ द एक्सप्रेशन कंटेन मल्टीपल ऑपरेटर। सेम वही मैंने लिखा यहाँ पे, अगर मल्टीपल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम लोग अपने इसमें पे, तो हम लोग किसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और सेकेंड में हम लोग ने क्या लिखा है, बट इन मेनी केस वी हैव ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस लेवल इन द। यहाँ पर देखो मैंने लेवल्स मेंशन कर दिया है, कि यहाँ पर आगे वाले स्लाइड में मैंने लेवल्स को बताया क्या, कौन सा पहले लेवल्स में है, कौन बाद में लेवल्स में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लेवल्स मेंशन किया हुआ। इन दिस केस द कंपाइलर विल सॉल्व द एक्सप्रेशन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। इस बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बिहेवियर को हम लोग एसोसिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का रोल समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं अपने सी प्रोग्रामिंग में प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग अच्छे से देखें, तो ये इसका लिस्ट है, प्रेसिडेंस लिस्ट ऑफ ऑपरेटर। तो फर्स्ट जीरो लेवल पे हम लोग किसे रखे हैं, जीरो लेवल पे हम लोग रखे हुए हैं ब्रैकेट को। और जो दूसरा लेवल है, दूसरा लेवल पे हम लोग रखे हुए हैं डिवीजन को, मल्टीप्लीकेशन को, और ये क्या है, मॉडुलो डिवीजन को। थर्ड में रखे हुए हैं प्लस और माइनस को। फोर्थ में क्या रखे हैं, जो तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारा क्या हो गया, ये तुम्हारा आ गया, ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। और ये तुम्हारा हो गया, जो सबसे लास्ट दिन पढ़े थे हम लोग, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर को सबसे डाउन में रखते हैं हम लोग,
कि इसका सबसे ज्यादा जो वैल्यू होता है, सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो तुम्हारा ब्रैकेट का होता है। उसके बाद तुम्हारा अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मॉडुलो होता है, ये सारे का तुम्हारा इसमें प्रायोरिटी जो बोलते हैं हम लोग, इसका जो प्रायोरिटी हम लोग का है, इसे नीचे से ओप, इसका लो लेफ्ट प्रायोरिटी है और इसका हाई प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया भाई लो प्रायोरिटी का ग्रुप 7 का, और ग्रुप 0 का आ गया इसका हाई प्रायोरिटी। हम लोग देते हैं जब भी हम लोग कोई भी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे कि ये वाला जो मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में, प्रीवियस वाले स्लाइड में बताया। ठीक है, ये वाले चीज को हम लोग देखेंगे अपने इसी लेक्चर में कि किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो आप लोग को उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये चीज आप लोग को बिल्कुल भी मेमोराइज कर लेना, इसको कहीं भी अगर जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये चीज आप लोग को क्लियर होना चाहिए। ये वाला जो चीज है आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि ये चीज आप लोग के दिमाग में फिट होना चाहिए। कि अगर ये भूल जाओगे तो फिर तुम जब उसको सॉल्व करने जाओगे तो इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर फिर तुम बोलोगे इसे सॉल्व करूं क्या, इसे सॉल्व करूं। ठीक है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो आगे वाले स्लाइड में मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हुआ भाई मैंने, तो सबसे पहले किसका सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो ये जो कि हम लोग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। और सबसे कम प्रायोरिटी जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे सबसे कम किसका है भाई, एसोसिएटिव इसका है तुम्हारा, असाइनमेंट ऑपरेटर का। सबसे कम तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रायोरिटी रहता है यहाँ पे। और ये तुम्हारा क्या है, एक मिनट, ये तो तुम्हारा अच्छा ये है तुम्हारा। ठीक है, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर है तुम्हारा, ये दोनों। तो सबसे लास्ट में तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर, इसलिए सबसे लास्ट में तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर तुम्हारा सॉल्व होगा। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी इसने लिखा हुआ है, तो इसे सबसे लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, पहले इसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसका था भाई, पहले सबसे पहले था ये तुम्हारा, ये दोनों सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले कौन सा आता है, सी, और पहले मल्टीप्लीकेशन आता है, सबसे पहले ये आता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे इसको 1 करेंगे। ठीक है, ये 1 में सॉल्व होगा। सेकेंड में कौन सॉल्व होगा भाई, सेकेंड में तुम्हारा सबसे, और ये दोनों तो अब टाई हो गया, ये होगा या फिर ये होगा। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि अगर सेम तुम्हारा, क्या करते हैं, अगर सेम तुम्हारा लेवल्स का है तो हम लोग किधर से सॉल्व करेंगे, हम लोग लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो फिर इसके बाद ऐड होगा। ये तुम्हारा दूसरा हो गया, ये तुम्हारा तीसरा हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे देखो, ये दूसरा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, तो इसमें क्या है, ये सेम लेवल्स का है, डिवाइड है सेम लेवल्स का है। तो अगर सेम लेवल्स का है तो हम लोग कहाँ से इसको यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तब फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसका जो रिजल्टेंट आएगा तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, ये वाले को, इसका पहला होगा, फिर बाद में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका क्यों लेफ्ट टू राइट हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक मिनट, तो थर्ड वाला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल करोगे ना तो उतना तुम्हारा क्लैरिटी, जो भी कॉन्सेप्ट तुम पढ़े हो उसका क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, ये वाले में, ये वाले में अब तुम पहले बनाने की कोशिश करो ये सारे चीज कि, यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने की कोशिश करो, उससे ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा, फिर इस सॉल्यूशन को देखना बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है भाई, किसका है, सबसे ज्यादा पहले इसका है यहाँ पे इनटू का। तो सबसे पहले इसका प्रायोरिटी 1 पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर ये तो हो गया तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हारा थर्ड पे आता है। ठीक है, तो उससे पहले क्या आता है तुम्हारा, ये दोनों का प्लस का प्रायोरिटी पहले सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे इसको प्लस सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा उसमें तुम्हारा डिस्टिंग्विश करके फिर ये तुम्हारा लास्ट में सॉल्व होगा। ये जो इक्वल टू है तुम्हारा, या तुम्हारा इक्वालिटी जो ऑपरेटर है, ये तुम्हारा सबसे लास्ट में सॉल्व होगा, ये तुम्हारा फोर्थ में होगा, ये तुम्हारा थर्ड में होगा। ठीक है, फर्स्ट में कौन हो जाएगा, क्योंकि इंटू तुम्हारा सबसे फर्स्ट पे आता है, सबसे पहले तो ब्रैकेट रहता है, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है कि इंटू, तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है, फिर तुम्हारा मॉडुलो डिवीजन। तो यहाँ पर तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा प्रायोरिटी लिस्ट फर्स्ट पे है,
ये तुम्हारा फिर उसके बाद प्लस का है, फिर उसके बाद तुम्हारा इक्वालिटी ऑपरेटर्स का है। ठीक है, तो ये इस तरह हम लोग कोई भी इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर ये दूसरा देखते हैं कि दूसरे में क्या भाई, यहाँ पर ब्रैकेट का सीन है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट ऑलरेडी है, तो दो ब्रैकेट रहने से क्या होगा, हम लोग को डरना नहीं है, क्योंकि दो ब्रैकेट है। तो हम लोग क्या पता है कि ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा एसोसिएटिविटी, क्योंकि कोई भी चीज का अगर सिमिलर तुम्हारा ये रहे, लेवल रहे, तो वहां पे हम लोग एसोसिएटिविटी को देखते हैं, जो कि तुम्हारा लेफ्ट टू राइट चलता है। समझा, ये जो तुम्हारा एसोसिएटिविटी होगा वो तुम्हारा लेफ्ट टू राइट चलेगा बस। तो यहां पर सबसे पहले तो ये सॉल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा ये सॉल्व होगा दूसरा पे, और तीसरा पे इस दोनों का रिजल्टेंट सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा है ब्रैकेट के साथ। उसी तरह और भी एग्जांपल्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे एसोसिएट, और इसमें क्या केस होता है, ये वाले में असाइनमेंट के साथ क्या होता है, असाइनमेंट हमेशा तुम्हारा राइट टू लेफ्ट चलता है। असाइनमेंट तुम्हारा हमेशा क्या चलेगा, अगर मान लो कि a इजकल टू बी इजकल टू सी इजकल टू 10 होगा, ठीक है, तो असाइनमेंट क्या चलेगा हमेशा, असाइनमेंट तुम्हारा राइट टू लेफ्ट चलेगा कि ये तुम्हारा वैल्यू, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट होगा इसका, इसका वैल्यू तुम्हारा पुट होगा यहाँ पे इस तरह करके कि तुम्हारा सी वैल्यू पहले जाएगा सी में, सी इजकल टू 10 हो गया, फिर सी अगर 10 हो गया तो बी भी क्या हो गया भाई, बी इजकल टू 10 हो गया। अगर बी 10 हो गया तो ये भी तुम्हारा कितना हो गया, ए इजकल टू 10। तो यहां पर वैल्यू कैसे जा रहा है तुम्हारा, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो यही एक ऐसा केस है असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर एक ऐसा है जो तुम्हारा राइट टू लेफ्ट जाता है, बाकी तुम्हारा जितने भी है वो तुम्हारा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा जो होता है तुम्हारा सॉल्व होता है, सॉल्व कैसे होता है, तुम्हारा सबसे पहले राइट जाएगा, उसके बाद वो सॉल्व करेगा। ठीक है, तो यहां पर बताने का इसका यही पर यह सीन है। तो ये चीज एक हो गया। बाकी और भी एग्जांपल देखते हैं, ये वाला, ये दो एग्जांपल देखते हैं पहले हम लोग, फिर उसके बाद एक मिनट को। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये लास्ट हम लोग दो एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पे कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले तो आप लोग एक काम करो। ठीक है, अगर आप लोग को आंसर पता है तो सबसे पहले आंसर आप लोग लिख लो, फिर उस पर मैच करना। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तुम्हारा लेवल वंस पे क्या है, लेवल वंस में हमारा ये वाला है। ठीक है, ब्रैकेट है, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर क्या, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहेगा वो पहले सॉल्व होगा। तो इसका तुम्हारा रैंक, ये तुम्हारा क्या आ गया, 1 पे आ गया। इसकी जो भी है तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई करके ये तुम्हारा सेकेंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी, इतना भी मतलब अगर तुम्हें याद रहा, उसका रैंकिंग याद रहा, उसका लेवल्स याद रहा, तो तुम इसको कर पाओगे। अगर लेवल्स याद नहीं रहे तो तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर भी है। यहां पर क्या होगा भाई, तो यहां पर डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि यहां पर इतने इतने सारे ब्रैकेट्स डाल दिए। तो ब्रैकेट सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर वाले जो ब्रैकेट है उसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अगर इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा तो ये वाला तुम्हारा ब्रैकेट है, ये वाला तो वो सॉल्व हो जाएगा, वो 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन है, तो लास्ट में आके ये तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो चीज हो गया भाई प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जितने भी सारे चीज मैंने टर्म्स बोले आज को, ये सारे चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो लेसन होगा, उसके बाद का जो लेक्चर आएगा, उस पे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप लोग जो भी चीज मैंने प्रीवियस में पढ़ाया है उसको आप लोग रिवीजन करके आना अगले क्लास में। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, और ये वाली चीज प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी और ऑपरेटर्स मैंने जो समझाया है उसे भी अच्छे तरीके से रिवीजन करके आना। अगले लेसन में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग अच्छे से इसका प्रोग्रामिंग करेंगे, अच्छे से हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन होगा जो आप लोग को होमवर्क के तौर पे भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। ओके, थैंक यू।